सो गाइस मैं घर पर आ चुकी हूँ जॉब से। और जब जॉब से छुट्टी हुई ना, और हमने जैसे ही बाहर आकर देखा तो बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। और बारिश कम नहीं थी, बारिश इतनी ज़ोर की हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जिसके यहाँ पे हो रही होगी उन्हें तो मालूम होगा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और इतनी तेज़ की हवा चल रही थी, आंधी जैसी हवा चल रही थी। और उसके साथ में पानी भी ऐसे ही, मतलब जिधर की तरफ को हवा चल रही थी ना, पानी उसी तरफ बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। हम कुछ देर रुके, हमने सोचा कि है ना शायद बारिश रुक जाएगी फिर चलेंगे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर हमने सोचा कि ऐसे वेट करते रहेंगे, तो मैंने इनको फ़ोन करा। मैंने कहा तुम आ रहे हो लेने के लिए तो आ जाओ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। तो हम इनकी वजह से रुक गए 15 मिनट, पर ये नहीं आए और ना बारिश बंद हुई। तो फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो कहने लगे कि ऐसा करो, मुझे टाइम लगेगा, बारिश बहुत तेज़ है, तो तुम अगर वहाँ से निकल रहे हो तो निकल जाओ। तो हम आ गए, हम थे 3-4 लड़कियां थी, हम सभी लोग आ गए बारिश में। गाइस भीगते हुए आए, बारिश बहुत तेज़ की थी, हम भीग गए। और मोबाइल वगैरह रखने के लिए तो हमने पन्नी वगैरह ले ली थी, तो मोबाइल वगैरह हमने उसी में रख दिया था। बाकी बैग भीग गया, मैं भी पूरी भीग गई थी, कपड़े भीग गए मेरे पूरे। और फिर उसके बाद में जब हम आ रहे थे ना, तो वहाँ पे एक पुल पड़ता है, उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है। तो है ना वहाँ पुल के नीचे है ना, मतलब आने जाने का रास्ता है, ऑटो वगैरह भी निकलते हैं, मतलब मेन रास्ता है वो। तो वहाँ से है ना, मतलब उधर की साइड से भी ढलान है, इधर की साइड से भी ढलान है। तो पूरा पानी वहाँ ढलान पे भर गया था, कम से कम 3-3 फीट पानी भरा हुआ था गाइस। वहाँ पे एक है ना वो रेल मुड़गेली सी बनी हुई थी, रेलिंग सी, मतलब बीच में वो पार्टनरशिप कर देते हैं ना, उधर का रास्ता अलग इधर का रास्ता अलग। तो हम बीच में रेलिंग पे से चल रहे थे। तो फिर है ना वहाँ आधे लोग यहाँ से जा रहे थे रेलिंग पे से, आधे लोग वहाँ से आ रहे थे। कुछ लोग वहाँ से हटे ही नहीं, जो यहाँ से जा रहे थे वो हटे ही नहीं, कह रहे हम नहीं उतरेंगे, नीचे बहुत गहरा पानी है। तो फिर हमें ही उतरना पड़ा, वेट कर करके वो नहीं उतरे। और गाइस तब इतना पानी था ना कि मेरे कमर तक पानी आ रहा था, इतना पानी था। और ऑटो तो आधे आधे डूब जा रहे थे, और बाइक स्कूटी तो पूरी, सिर्फ बंदा बैठा हुआ दिख रहा था। बाइक स्कूटी तो बाइक और दिख ही नहीं रही थी, इतना पानी भरा हुआ था वहाँ पर। तो जैसे तैसे करके मैं घर पे आई। और रास्ते में पता है वो पेड़ भी टूटे पड़े हुए थे, रोड पर पेड़ भी टूटे हुए थे। ऑटो वाला भी डर रहा, क्योंकि पानी भी भरा हुआ था, कह रहा कहीं ऐसा ना हो मेरा ऑटो उसमें यहाँ पे कहीं गड्ढा वगैरह हो वहाँ पर गिर जाए। तो हमने मना किया, नहीं भैया हम डेली जाते हैं, ये रास्ता एकदम प्लेन है, आप सीधे ले चलो। तब वो ऑटो वाला आया। और ऑटो वाला एक कोई कोई ऑटो वाले तो ऐसे हैं कि है ना पैसे मांग रहे थे, कितने, जहाँ लगते हैं 10 रुपये वहाँ मांग रहे 20 रुपये। मैंने कहा भैया, मैंने कहा कम मांग रहे हो, 50 रुपये मांगो, क्योंकि इंसान को अगर ज़रूरत होगी तो वो घर पे तो जाएगा ही, और आज का ही तुम्हारा दिन है कमाने का। तो फिर एक ऑटो वाला आया, उसने जितने जायज़ पैसे लगते हैं ना उतने ही पैसे लिए। फिर मैं ऑटो में बैठ कर आई, और घर पे आकर देखा तो यहाँ पर लगा हुआ था ताला, क्योंकि ये तो आए ही नहीं थे। और मैं यहाँ पे खड़ी रही, और देखो अब कितने बज रहे हैं, 9:30 बज गए। अब मैं नहाई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए, बहुत तेज़ ठंड और लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ना बस ओढ़ के लेट जाऊँ। तो खाना पीना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, और खाना बनाना है। और ये देखो रखी हुई है, सब्जी भी ला के रखी हुई है, पर अभी बनाऊँगी थोड़ा, मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।